I'm Nidhi Jain and I welcome you all in Pacham classes. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस बिकॉज इसके अंदर क्या हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम विटामिन्स कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग भी मेरे साथ ये टेस्ट करेंगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताएंगे कि किसको कितने स्कोर्स मिले हैं। सो ऑनेस्टली मैं भी करती हूँ, ऑनेस्टली आप भी करते हैं। चलिए शुरू करें। राइट, फंक ने कौन सी टर्म कॉइन करी थी इनमें से? विटामिन्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। विटामिन्स, ठीक है, कैश्मीर फंक ने विटामिन टर्म कॉइन की थी। राइट, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विटामिन्स। नेक्स्ट, द विटामिन विच इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट एंड इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी स्किन इज। कौन सा विटामिन सिट्रस फ्रूट में बहुत ज्यादा पाया जाता है और वो विटामिन अपनी स्किन हेल्दी रखने के लिए भी मदद करता है? कौन सा है सिट्रस फ्रूट्स में? कौन सा था? विटामिन सी। सो विटामिन ए, बी, सी, डी में से करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। विटामिन सी का बेस्ट सोर्स क्या है? ये भी मैंने आपको बताया था, सिट्रस फ्रूट्स विटामिन सी के बेस्ट सोर्स होते हैं। राइट, सो एप्पल, मैंगो, गूसबेरी और मिल्क। गूसबेरी क्या होता है गाइस? आंवला। सो द राइट आंसर इज गूसबेरी। ओके, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, थियामिन, सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड। आपको याद है, इसके लिए हमने एक ट्रिक याद करी थी। क्या याद करी थी? रेत थी ऐसी कल तक चली। रेत थी ऐसी कल तक चली। सो ऐसी और विटामिन सी, ए बी सी डी ई के। सो सी पे आ रहा है एस्कॉर्बिक एसिड। सो द करेक्ट आंसर विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन ए। क्लियर है ना गाइज? ये दो तीन ट्रिक्स आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। विटामिन सी हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये भी आपको याद है, कार्बोहाइड्रेट्स वाली पीपीटी में हमने डिस्कस किया था कि विटामिन सी किसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है? आयरन के एब्जॉर्प्शन में। याद रखिएगा गाइस, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम। सो द करेक्ट आंसर इज आयरन। राइट, जैसे कि विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों साथ में रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून का थक्का जमना। राइट, सो कौन सा विटामिन था जो खून का थक्का जमने में मदद करता है? आप सबको याद है, विटामिन सी, के, ई, डी। क्या है राइट ऑप्शन? विटामिन के। ओके गाइज, विटामिन के। द सोर्स ऑफ विटामिन डी इज। इनमें से विटामिन डी का सोर्स क्या है? लेमन, सनरेज, ऑरेंज और कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स मतलब काजू। क्या सोर्स है? सन रेज। इसको सनशाइन विटामिन बी कहा जाता है। सूरज की किरणों से ये हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज द डिजीज। विटामिन डी की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, बेरी, ऑस्टियोपोरोसिस और पेलेग्रा। क्या होती है इन चारों में से? रिकेट्स। ओके गाइज, इसके लिए हमने ये याद की थी लाइन, रब सारे बार थके। रब ए बी, सारे सी डी, बार ई और थके के। सो आपको ध्यान रखना है, डी पे क्या आ रहा है? रे, र, रिकेट्स। ओके, क्लियर है ना गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉमन नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड कैल्सिफेरॉल इज। कॉमन नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल का कॉमन नेम क्या है? अभी ये आ गई वापस से हमारी ट्रिक वाली बात। ठीक है, कौन सी ट्रिक? वही, रेत थी ऐसी कल तक चली। कल पे क्या आ रहा है? रेत थी ऐसी कल, ए बी सी डी। सो डी इज द कॉमन नेम। विटामिन डी इसका कॉमन नेम है, केमिकल नेम है कैल्सिफेरॉल। ओके गाइस, क्लियर है? चलिए, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? अगेन वही लाइन याद रखनी है, रब सारे बार थके। डिजीजेस के लिए हमें याद करना है थके, है ना, थक गए रब जी हमारे। रब सारे बार थके, तो र से रतौंदी, रतौंदी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन ए की कमी से हो रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हमारा विटामिन ए, ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, चलिए, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन लिवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन और स्टमक। ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? अभी इसके लिए आपको क्या याद रखने के लिए मैंने कहा था? सबसे पहले तो फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, कड़ी। कड़ी ध्यान रखने का था, खाने की डिश होती है, फैट्स होते हैं कड़ी में। सो के ए डी ई, फैट्स। राइट, सो ए आ गया इसमें। फैट्स कहाँ स्टोर होते हैं बॉडी में? लिवर्स और एडिपोज टिश्यू में। सो विटामिन ए कहाँ स्टोर होएगा? लिवर में। कहा था ना आपको, इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे।
है ना, कि आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले फैट सॉल्युबल कौन है और वाटर सॉल्युबल कौन है। क्लियर है ना गाइस ये चीज। सो विटामिन ए लिवर में स्टोर होता है। क्लियर, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन कोबाल्ट, ये आपको पढ़ाते समय मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एक विटामिन इसमें मेटल पाया जाता है कोबाल्ट, विटामिन के B12, B6 और B2 किसमें पाया जाता है गाइस, B12 में, साइनोकोबालामिन। देखिए इसके नाम में ही आ रहा है बाल कोबाल्ट, सो कोबालामिन। ओके गाइस, नेक्स्ट। Which what vitamin is water soluble? अभी हमने बात करी आगे कड़ी के बारे में, KADE फैट soluble, कौन से बचे B और C जो वाटर soluble है। सो विटामिन A, B, D, E इनमें से कौन सा वाटर soluble है, पानी में घुलनशील, विटामिन B। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। Some vitamins are fat soluble while others are water soluble. Which of the following are water soluble? Again guys, मैं इसको बहुत जल्दी से कर रही हूँ। ये पूछ रहा है water soluble कौन है, इसमें ऑप्शंस है A, B, D, A, D, E, K, A, B, K and B and C. So correct option अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया है, तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं। So correct option is vitamin B and C, D, right? मैच द फॉलोइंग, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं गाइस, राइट। अभी हमें मैच करना है, एक तरफ दे रखी है डिजीजेस, एक तरफ दे रखे हैं उसके कॉजेज, राइट। सो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, डिजीजेस के लिए थक गए, डिजीजेस से थक जाते हैं, रब सारे बार थके, बस इतनी सी लाइन आप याद करेंगे, ये आपको हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों की बीमारी, रतौंधी, र ए विटामिन ए, रिकेट्स, रब सारे सारे, र विटामिन डी, स्कर्वी, सी एंड वेरी वेरी, बी। ओके गाइज, ये देखिए क्लियर है ये चीज ना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हमारा सी, 4 1 2 3। कंफ्यूज मत होइएगा इस तरह के क्वेश्चंस करने में, ये क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी होते हैं। जस्ट वन ट्रिक लगाइए, साइड में अपना लिखिए और ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ये देखिए, ये मैं ट्रिक की बात कर रही थी, है ना, ये हमने बोला था ना, इस तरह की ट्रिक हमारे पीपीटी में थी, रब सारे बार थके, रब सारे बार थके, है ना। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, गलत मैच हो रखा है। विटामिन ए और नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B3 और पेलेग्रा, विटामिन डी और कलर ब्लाइंडनेस, वाइट फॉलिक एसिड और अनीमिया। अभी आप देख रहे हैं ये सब डेफिशिएंसी डिजीजेस है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिजीज अपन ने क्या बोली, रिकेट्स, हड्डियों की बीमारी, है ना। सो ये हमारा करेक्ट मैच नहीं है, राइट। सो ये आ गया कलर ब्लाइंडनेस। ओके गाइस, चलिए अभी इसको आप लोग एक मिनट देख लीजिए, करेक्ट मैच कीजिए। यहाँ पर रेटिनॉल है, केमिकल नेम्स हैं, और यहाँ पर उसकी डिजीजेस है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे हम कि भाई ये केमिकल नेम्स हैं, सो हम इसके साइड में कॉमन नेम्स लिख लेते हैं। लिख लीजिए गाइस जल्दी से, और वो उसकी बीमारियां फिर अपन डिस्कस करते हैं। ओके, करते हैं। चलिए, रेटिनॉल आंखों की बीमारी, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। फिर टोकोफेरॉल विटामिन ई, इससे मैंने कहा था बांझपन, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती है। साइनोकोबालामिन, अनीमिया की दिक्कत हो जाती है इससे, राइट। विटामिन B12, पायरिडॉक्सिन, इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन हाथ पैर में, सो ये सब चीजें। सो ये हमने इसको मैच कर लिया है, और करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, 3 4 1 2। ओके गाइस, क्लियर है ये चीज, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इज फाउंड इन चारों में से हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट किसमें मिलता है, पिजन पी मतलब तुअर की दाल, सोयाबीन, हॉर्स पी चने की दाल, और व्हीट गेहूं किसमें मिलता है गाइस, सोयाबीन के अंदर। बोला था ना, सोयाबीन के अंदर हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट है इनमें से। द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन व्हीट इज, व्हीट में जो ब्रेड मेकिंग क्वालिटी होती है वो किस सब्सटेंस के कारण होती है। ऑप्शंस, ग्लूटेन, ग्लोब्यूलिन, ग्लाइसिन और लाइसिन। ये भी अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या है करेक्ट आंसर, ग्लूटेन। ग्लूटेन क्यों, ग्लूटेन एक्चुअली एक प्रोटीन है जो कि बेकिंग प्रॉपर्टीज व्हीट में डेवलप करता है, तो ब्रेड बन जाती है। ओके, नेक्स्ट। Which of the following compound is not stored in body? बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इनमें से कौन सा कंपाउंड है, ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड, फैट और टोकोफेरॉल। ग्लाइकोजन आपको पता है स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन्स हैं, वो स्टोर नहीं होते हैं। फैट्स स्टोर होते हैं अगेन, एंड टोकोफेरॉल विटामिन ई फैट सॉल्युबल है, ये भी स्टोर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज
अमीनो एसिड्स, प्रोटीन स्टोर नहीं होते हैं। ओके चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन? आयरन का रिच सोर्स क्या है इसमें से? आयरन का रिच सोर्स कैरेट, पी, राइस, स्पिनच। स्पिनच सबको पता है, ठीक है। Among the following, the presence of which brings sweetness in milk? मिल्क शुगर, आपको याद है मैंने बताया था मिल्क शुगर कहते हैं किसे? माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज और कैरोटीन। किसे कहते हैं? लैक्टोज को। सो लैक्टोज मिल्क में लाता है स्वीटनेस। ओके, लैक्टोज एक शुगर है गाइस, कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स में से सबसे ज्यादा एनर्जी किस में से मिलती है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में? किस में से? कार्बोहाइड्रेट में से कितनी मिलती है अपने को? 4.1, 4.2। फैट्स में से कितनी मिलती है? 9 किलो कैलोरीज। प्रोटीन्स में से कितनी मिलती है? 4.5 किलो कैलोरीज। मिनरल्स में से नहीं मिलती। सो सबसे ज्यादा किस में हुआ? हमारा फैट्स में। करेक्ट है गाइस, चलिए ध्यान रखिएगा। The substance which make about 80% of the living material in most organisms, मतलब ये इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी का माइक्रो मतलब जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है उनका 80% बॉडी बनाता है, राइट? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स। क्या है? प्रोटीन्स। क्यों? मैंने ये भी आप लोग को बताया था कि प्रोटीन्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स कहते हैं, राइट? मसल्स, टिश्यूज बनाते हैं। सो 80% ऑफ हमारी बॉडी का प्रोटीन्स बनाते हैं, राइट? चलिए, करेक्ट आंसर ए। व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? अभी ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या मिनरल्स? क्या है? ये भी आपको मैंने बताया था कि क्या है? फैट्स है, राइट? इसमें क्या होता है? एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड से मिल रहा है, तो ट्राई 3, इससे ध्यान रखिएगा, 3 फैटी एसिड से मिल रहा है, सो ये फैट्स है। अदर नेम ऑफ विटामिन B2? विटामिन B2 का अदर नेम क्या है गाइस? इसके लिए हमारी ट्रिक थी रानी, पैन कार्ड पर तो फुल साइन कर दो। याद है ट्रिक वहां एक्सप्लेन करी थी? सो राइबोफ्लेविन, आर से आ रहा है राइबोफ्लेविन। सो राइबोफ्लेविन B2 का नाम है, केमिकल नेम। Which of the following vitamin is also called as pyridoxine? Again जो मैंने आगे ट्रिक बताई पिछले क्वेश्चन में, थिया रानी पैन कार्ड पर तो फुल साइन कर दो। पर किस पे आ रहा है? हमारा विटामिन B6 पे। ओके गाइस, एक एक लाइन है, ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। Which vitamin is also known as anti-infection और immunity vitamin? इनमें से कौन सा विटामिन एंटी इन्फेक्शन और इम्यूनिटी विटामिन भी कहा जाता है? अभी गाइस देखिए, ए, के, सी और डी। के का आपको याद है क्लॉटिंग का काम है, सी का सिट्रस वुंड हीलिंग और गम्स की हेल्थ के लिए ध्यान है, डी बोन्स की मदद करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। सो ए को आपको याद है मैंने कहा था इसका एक तो आंखों के फंक्शंस होते हैं और इम्यूनिटी में भी ये मदद करता है। सो इम्यूनिटी विटामिन भी कहा जाता है ए को। सो द करेक्ट आंसर इज विटामिन ए। विच विटामिन कॉजेज हेयर फॉल? ये भी मैंने आपको स्लाइड्स में बताया था। किस विटामिन की कमी से हेयर फॉल होता है? आपको याद है एक तरह की बीमारी एलोपेशिया के बारे में मैंने डिस्कस किया था। जो हेयर फॉल होती है वो किसकी वजह से होती है? विटामिन B7, राइट? B7 हेयर फॉल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। विटामिन H, अभी ये नई चीज है, ध्यान से सुन लीजिए। विटामिन H किसे कहते हैं? बायोटीन, विटामिन B7 या नन ऑफ दीज, राइट? सो आप अगर देखेंगे इसी को कहते हैं, विटामिन बी को बायोटिन भी कहते हैं और विटामिन H को ये दोनों बोल सकते हैं, बोथ ऑफ दीज, है ना? H एक्चुअली क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका मेन फंक्शन हेयर और स्किन में है, हेयर में। सो H से आ गया हेयर। सो विटामिन H को बोला जाता है विटामिन B7 या बायोटिन भी। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, which vitamin causes bleeding of gums? बोल दिया। which vitamin causes bleeding of gums? मैंने कहा था gums, E, so ascorbic acid, calciferol, retinol और phyloquinol। अगेन इसमें ट्रिक लगा लीजिए आप लोग अपनी, है ना, विटामिन वाली, ABCDE वाली। सो ascorbic acid is the right answer, विटामिन C। ओके, आगे बढ़े, चलिए। Which vitamin is also known as hormone? अभी ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये अपन इसी में डिस्कस कर रहे हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ए, के, ई या डी? सो गाइस मैं आपको बता दूं, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सनरेज से, सूरज की किरणों से हमारी स्किन के नीचे ही डेवलप होता है, बन जाता है, एक अलग फॉर्म में बनता है, यूजेबल फॉर्म में तो आगे ट्रांसपोर्ट होके हमारे लिवर या एडिपोज टिश्यू में पहुंच जाता है। सो विटामिन डी क्योंकि हमारी बॉडी में बन सकता है, इसको हम कहते हैं हॉर्मोन्स, और ये हमारे कैल्शियम लेवल्स को इफेक्ट करता है, ये तो आपको पता ही है। क्लियर है ना गाइस ये चीजें? नेक्स्ट, ओके।
विच वाइटामिन इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी वाइटामिन। अभी ब्यूटी वाइटामिन किसे कहते हैं? आई थिंक काफी सारे लोगों को पता ही होगा। आजकल कैप्सूल्स आते हैं ना, विटामिन ई लगा लो, कहते हैं ना पार्लर वाले, विटामिन ई के कैप्सूल्स लगा रहे हैं हम आपके फेशियल वगैरह में। सो विटामिन ई इज द राइट आंसर। एडी के में से विटामिन ई, ऑप्शन ए इज द ऑप्शन ए, विटामिन ई इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, स्टेरिलिटी इन मेल अकर ड्यू टू लैक ऑफ विच विटामिन्स। मेल्स में बांझपन का कारण कौन सा विटामिन है? ई, डी, के या ए? कौन सा है ये अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं आगे बहुत बार, ट्रिक से भी डिस्कस कर चुके हैं। सो द राइट आंसर इज विटामिन ई। ओके गाइस, रब सारे बार थके, यही ट्रिक लगा रहे थे। Which one among the following minerals is essential for the transmission of nerve impulses in the nerve fibers of the body? मतलब क्या है इस स्लाइड का, कौन सा विटामिन या मिनरल, सॉरी मिनरल की बात कर रहे हैं, कौन सा मिनरल नर्व इंपल्स कैरी करने में मददगार करता है बॉडी के अंदर, है ना। हमने यहाँ कुछ हुआ है, ये नर्व हमारे ब्रेन को जाके बता रही है कि यार दर्द हो रहा है, राइट। सो कौन सा है? कैल्शियम, कोबाल्ट, आयोडीन, सोडियम। अपन ने बात करी थी सोडियम की कमी से नर्व इंपल्सेस वीक होते हैं, ब्रेन्स तक मैसेजेस नहीं जाते हैं। सो द राइट आंसर इज सोडियम। ओके गाइस, which one of the following minerals is required for muscle contraction? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन से मिनरल की जरूरत होती है बताइए? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, जिंक। कौन सा है? कैल्शियम। ठीक है, ये भी अपन ने डिस्कस किया था गाइस, कैल्शियम। नेक्स्ट, which one of the following food constituent is not digested but it is important? कौन सा इनमें से फूड कॉन्स्टिट्यूएंट डाइजेस्ट नहीं होता है पर खाने में बहुत ज्यादा जरूरी होता है? कौन सा? विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फाइबर्स। याद है फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। सो द राइट आंसर इज फाइबर। एडिबल है, खा सकते हैं, बट डाइजेस्टिबल नहीं है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है। सो द राइट आंसर इज गाइस फाइबर। क्लियर है ना गाइस? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 ऑयल्स? ये भी आपको याद है, मैंने बताया था दो तरह के इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, दो तरह के इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, राइट, है ना। सो उसमें से ओमेगा 3 कौन सा वाला है? अल्फा लिनोलेनिक एसिड। अभी इसका रिच सोर्स ये भी आपको मैंने बताया था, डेयरी प्रोडक्ट्स, लिंसीड ऑयल, वेजिटेबल्स या व्हीट प्रोडक्ट्स। सो द राइट ऑप्शन क्या है गाइस? आई लिंसीड ऑयल। ठीक है, क्लियर। चलिए, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डर? अगेन अपन ने बोला 80% बॉडी किससे बनती है बॉस, अभी डिस्कस किया अपन ने आगे। सो बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर कौन है अपने? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स में से। ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्रोटीन्स इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ओके गाइस, चलिए, हाउ मच एनर्जी विल यू गेट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज? 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जब इस्तेमाल होता है तो कितनी एनर्जी बनती है? ये भी अपन ने अभी जस्ट आगे डिस्कस किया है। कार्बोहाइड्रेट्स बर्न होता है, ग्लूकोज, कितनी एनर्जी निकलती है गाइस? 3.8 किलो कैलोरीज, 4.2, 5.8 या 5.2? कौन सी होती है बताइए बताइए? 4.2 किलो कैलोरीज। ओके गाइस, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स? पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो पॉलीसैकेराइड्स। अभी देख लेते हैं, सेल्यूलोज, ग्लूकोज और सुक्रोज। सेल्यूलोज तो पॉलीसैकेराइड है, ग्लूकोज मोनो है और सुक्रोज डाइसैकेराइड्स है, राइट। सेल्यूलोज स्टार्च और ग्लूकोज, अगेन भाई सेल्यूलोज और स्टार्च तो है पॉलीसैकेराइड्स, लेकिन ग्लूकोज मोनो है। ग्लाइकोजन, स्टार्च और लैक्टोज, ये दोनों फिर से आ गए, लेकिन लैक्टोज हमारा डाइसैकेराइड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सेल्यूलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, राइट। क्लियर है ना गाइस? आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ? ह्यूमन बॉडी कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में इस्तेमाल करती है गाइस बताइए? ऑप्शन है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, एंजाइम्स। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है हमारा ग्लूकोज, ऑप्शन ए। क्यों? मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज से एनर्जी कंज्यूम होती है। ग्लूकोज वो फॉर्म है जिससे एनर्जी लेते हैं और ग्लाइकोजन वो फॉर्म है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी स्टोर होती है। क्लियर है? क्लियर है, ओके। अभी मैच करना है, यहाँ पे इसके केमिकल नेम्स हैं और यहाँ पर इसके कॉमन नेम्स हैं। अभी मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बहुत देर से मैंने बोला है, इसकी ट्रिक्स है, सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, 2 सेकंड दे रही हूँ, आप लोग बताइए क्या है, फिर अपन इसको आगे डिस्कस करते हैं।
ठीक है, सो रेटिनॉल विटामिन ए, टोकोफेरॉल विटामिन ई, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 and pyridoxine B6. So the correct option is guys B 3142. Clear? Next, which deficiency disease caused by the lack of vitamin D? रब सारे बार थके, विटामिन डी से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, स्कर्वी और रिकेट्स। क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस ए से होती है, बेरी बेरी बी से होती है। सो बी ऑप्शन इज राइट, राइट, स्कर्वी सी से और ये डी। क्लियर है गाइस? चलिए, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ B5? B5 का केमिकल नेम क्या है? थियारानी पैन पर, भी तो फुल साइन कर दो, तो पैन मतलब पैंटोथेनिक एसिड, सो बेरी बेरी बायोटिन फॉलिक एसिड पेंटोथेनिक एसिड, सो ये हमारा आ गया ऑप्शन डी पेंटोथेनिक एसिड, राइट। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ B9? अब आप लोग बताइए, बेरी बेरी बायोटिन फॉलिक एसिड और पेंटोथेनिक एसिड, बताइए बताइए। ठीक है, तो वही ट्रिक से काम करेंगे वापस से, और इसके हिसाब से विटामिन B9 का आ रहा है फुल फॉलिक एसिड। ओके गाइस, नेक्स्ट, विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन? मैंने अभी आप लोग को बताया सनरेज से मिलता है। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहते हैं? ABCD विटामिन डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज फाउंड इन मिल्क? मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, सीजिन, हीमोग्लोबिन, मायोसिन, नन ऑफ द अबव। ये अपन ने डिस्कस किया था गाइस, मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सीजिन, राइट, जिसकी वजह से येलो व्हाइट कलर होता है कैरोटीन के साथ मिलके। ओके गाइस, which of the following food material does not contain all amino acids? Right, 49th question guys, जल्दी से बस एक और क्वेश्चन बचा है, इसका आप लोग बताइए। which of the following food materials did not contain all amino acids? मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड्स में क्या है, कुछ फूड से हमें कंप्लीट अमीनो एसिड्स मिलते हैं, कुछ से हमें सारे नहीं मिलते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कंप्लीट सोर्सेज होते हैं, राइट, उसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट, इधर हम इसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं। और प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते, लेकिन प्लांट प्रोडक्ट में भी एक्सेप्शंस थे, सोयाबीन, किनोआ, सेटिन और बकवीट, कुट्टू का आटा। सो गाइस, राइस ना प्लांट प्रोडक्ट ये नहीं है, ठीक है, मिल्क एनिमल प्रोडक्ट है, ये सॉरी राइस प्लांट प्रोडक्ट है, मिल्क एनिमल प्रोडक्ट है, एग्स एनिमल प्रोडक्ट है, सोयाबीन प्लांट प्रोडक्ट है एक्सेप्शन वाला। सो इन सब में पाया जाता है एक्सेप्ट राइस में। तो ये यही पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा नहीं है जिसमें सारे पाए जाते हैं? राइस। क्लियर है गाइस? सो हमारा लास्ट क्वेश्चन, स्टार्च क्या है? स्टार्च क्या है? मोनोसेक्राइड है एक शुगर वाला, डाइसेक्राइड है दो शुगर वाला, पॉलीसेक्राइड्स हैं 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, या नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज गाइस, बताइए। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी, ये एक पॉलीसेक्राइड है, 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। सो ओके गाइस, सो वी आर डन, है ना। होपफुली आपको टेस्ट अच्छा लगा होगा, और मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोग बताएंगे कि कितने कितने क्वेश्चंस के कितने राइट आंसर्स आप लोगों ने दिए हैं। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप आगे के 2 वीडियोस देख सकते हैं, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। सो गाइस, यस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।